नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से बाजार के गिरते गिरते सुर्खियों में उठने की सुर्खी सबसे बड़ी सुर्खी बनी थी जब इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई थी। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद बाजार संभला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि अभी भी बाजार ने वो फुल गति नहीं पकड़ी है और उसके पीछे के बड़े कारण हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन बाद ये क्लैरिटी आएगी कि ये डील किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। डील में जहां हमारे ऊपर 18% की टैरिफ की बात आ रही है, असल में वो 18% टैरिफ किन किन वस्तुओं पर है। भारत ने जिन्हें 0% टैरिफ बोला है, वो कौन सी वस्तुएं जिन पर 0% है या है भी नहीं है। ये तमाम बातें चूंकि अभी क्लियर नहीं है, 3-4 दिन में डॉक्यूमेंट पूरा तरह खुलकर आएगा। हो सकता है बाजार उसके बाद इसे समझकर रिएक्ट करे। लेकिन बाजार ने जो प्रथम दृश्यता रिएक्शन दिया था इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद, वो ज्यादा दिन चला नहीं। 18% टैरिफ हमारे ऊपर घोषित हुआ तो हमको 50% से 18% आने की खुशखबरी मिली। बाजार ने प्रतिक्रिया दी, दोनों तरफ से सेंसेक्स और निफ्टी 50 बढ़ने लगे, खबरें बड़ी बनने लगी। लेकिन एक ही दिन बीता, तत्काल प्रभाव से एक खबर बनती है और आईटी के स्टॉक्स में कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट एक ही दिन में देखने को मिलती है। कल के दिन कुछ ऐसा ही था। कल के दिन कल शाम को जब आईटी स्टॉक्स की बात की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि बाजार ने या तो कोविड में इतना ज्यादा आईटी स्टॉक एक बार गिरते देखा था या अब गिरते हुए देखा है। ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% क्रैक कर गया। इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे जो स्टॉक्स हैं वो 7% तक गिर गए। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज आप और हम डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टीमेटली क्यों गिरा था बाजार। क्या ट्रेड डील के अंदर कोई ऐसी बात बाहर निकल कर आ गई थी जिसे कोई नहीं समझ पाया? 18% का टैरिफ था जिसने सारी चीजों को हिला दिया, या कोई और कारण था? क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड डील के बाद में बाजार के अंदर अगर आप निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, इन सबको देखें, सब तरफ सकारात्मकता थी और आईटी के अंदर भी बढ़िया मतलब वृद्धि 2.55% की देखने को मिली थी। 4 फरवरी के दिन जब बाजार ने अपने आप में एक तेजी से गिरावट आती हुई देखी, तो लोगों के मन में एक बड़ा सवाल बनने लगा कि यार 8% तक निफ्टी आईटी का स्टॉक कैसे गिर सकता है। बाद में पता चलता है कि ये सारा की सारा खेल अमेरिका से चल के यहां तक आया है। या तो कोविड के समय 9.6% गिरा था, या फिर कल के दिन गिरा है लगभग 6 से 7% का बाजार। न्यूज बनकर आती है कि आईटी स्टॉक्स में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंस, इन सब के शेयर्स के अंदर एक बड़ा गिरावट देखने को सुबह सुबह ही मिल जाता है। कल के दिन सुबह गिरावट जो थी वो अमेरिका से दौड़ती हुई भारत आई थी। जो ये गिरावट आप बड़े बड़े ब्रांड्स में इंडिया के अंदर देख रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका की कहानी जिम्मेदार थी। अमेरिका की कहानी क्या थी कि परसों रात को अमेरिकी बाजार में लगभग $1 ट्रिलियन का मामला साफ हो गया था। एक बार में ही बड़ा बाजार साफ हो गया। ऐसा बाजार साफ एक बार तब हुआ था जब चाइना वालों ने एक डीप सीक नाम का अपना एआई लॉन्च किया था। उस समय पर बड़ी मात्रा में, जैसे एनवीडिया जैसी जो कंपनी है, इनके स्टॉक गिर गए थे, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आया था कि इन्होंने ये सब कैसे बना दिया, डीप सीक जैसा सिस्टम कैसे बना दिया। लेकिन डीप सीक ने बाजार को जो हालत में पहुंचाया था, एनवीडिया 14% तक नीचे गिर गया था। आपको ये सुर्खियां हमने उस समय पर बताई थी। यही हाल आज एक और एआई की वजह से हुआ जिसका नाम है एंथ्रोपिक। जिस तरह से ओपन एआई का आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, ऐसे ही एंथ्रोपिक नाम का जो एआई है, इसका क्लाउड नाम से आप एक एआई बोट यूज करते हैं। एंथ्रोपिक नाम की कंपनी का क्लाउड नाम से एक एआई आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरफेस आता है। एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है, उस क्लाउड को हाल ही में कुछ प्लगइन्स मिले हैं, या कहिए एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने क्लाउड में कुछ ऐसे नए फीचर डाल दिए हैं जिन फीचर्स ने जैसे ही बाजार में एंट्री ली, उस एंट्री से अचानक सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को टेंशन हो गई। एंथ्रोपिक का क्लाउड पहले ही बाजार में बेहतरीन कोड लिखने के लिए जाना जाता है। जो कंपनियां बाजार में सॉफ्टवेयर के सेक्टर में काम कर रही हैं, उन कंपनियों के लिए पहले ही एंथ्रोपिक अपने आप में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एंथ्रोपिक का जो निर्माण करने वाले लोग हैं, बनाने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ये सारा डिजाइन किया, जैसे आप चैट जीपीटी के बारे में सुनते हैं, जिस तरह से आप जेमिनाई के बारे में सुनते हैं, ऐसे ही एंथ्रोपिक के बारे में कहा जाता है कि जो लोग ओपन एआई के लिए काम करते थे, उन्हीं में से कुछ लोगों ने निकलकर एंथ्रोपिक बनाया था। उन्हें ओपन एआई का काम पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में सैम ऑल्टमैन की कंपनी से बाहर निकल के इन लोगों ने अपनी कंपनी बनाई थी। ये कंपनी अपने आप को ज्यादा प्रोफेशनली
ह्यूमन इंक्लिनेशन के साथ जोड़कर मानती है कि अपने अंदर इंसानियत बची हुई है, हम इंसानियत को ध्यान में रख के काम करते हैं, हम गलत जवाब नहीं देते, हम बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं। इन्होंने अपना एक नीश एरिया डेवलप कर लिया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या कंटेंट क्रिएशन में जो लोग कंटेंट रिसर्च करते हैं उनके लिए भी क्लाउड कंटेंट अपने आप में बड़ा कारक माना जाता है। तो अब हुआ ये कि दो दो लोग हैं, भाई बहन है, डारियो अमोदई और बहन है डैनियला अमोदई। इन्होंने मिलकर के जो एंथ्रोपिक बनाया था, ये एंथ्रोपिक वर्ष 2021 में जब से चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये ओपन एआई को टक्कर देने लगा। एंथ्रोपिक रिसर्च और प्रोडक्ट के लिए काफी ज्यादा जानने लगा, मतलब लोग इसको काफी ज्यादा चैट जीपीटी से ऊपर प्रेफरेंस देने लगे क्लाउड को। चैट जीपीटी आम जन के लिए गूगल सर्च इंजन की तरह था, तो ये एकदम स्पेशलाइज्ड प्रकार से सर्विसेज देने के लिए जाना जाने लगा। क्लाउड ने धीरे धीरे बाजार को पकड़ना शुरू किया और आज इसकी जो गिनती है, ये टॉप एआई जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें काउंट की जाती है। क्लाउड का बाजार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। आज इसकी वैल्यू $350 बिलियन से ऊपर मानी जाती है। कहा जाता है कि क्लाउड दुनिया का सबसे अच्छा कोडिंग एआई है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोडिंग उपलब्ध है, कोडिंग की जाती है। फिलहाल इसका जो एआरआर है वो बढ़कर के $1 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये एक तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है जिसमें $350 बिलियन की वैल्यूएशन पर $10 बिलियन अमेजॉन से लेकर के गूगल जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। अर्थात ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई आ रही है। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम की है। आप और हम जो ओपनली जनरली ओपन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, ये थोड़ा सा कहिए तो प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा काम में आने वाला है। ऐसे में क्लाउड के फीचर्स में अगर आप यहां जाकर देखें तो ये प्लगइन का पेज है। प्लगइन पर अगर आप जाकर देखें तो सेल्स का ऑप्शन है। सेल्स के ऑप्शन में कई तरह के प्लगइन्स नए जोड़े गए थे। ये कुछ नए प्लगइन्स थे जो इसके अंदर जोड़े गए थे। रिसर्च परस्पेक्ट, कॉल प्रेप, ये तमाम प्रकार की चीजें फीचर के अंदर ऐड की गई थी। ये ऐसे समझिए जैसे एप्पल अपने एप्लीकेशन फोन के अंदर कुछ नए ऐप जोड़ दे, बिल्कुल वैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि क्लाउड के अंदर कुछ नए प्लगइन्स जोड़ दिए गए थे। जब प्लगइन्स जुड़े तो उन प्लगइन्स को लोगों ने सीखना और समझना शुरू किया। अभी ताजा ताजा बात है। उसमें सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी चीजें थी। लेकिन इसका एक और प्लगइन था जो लीगल वर्कफ्लो का प्लगइन था। लीगल वर्कफ्लो का जो प्लगइन था जिससे कि कानूनी सलाह देने वाले टूल की तरह एक टूल निकलकर आ गया था। आज बहुत सी कंपनियां दुनिया में केवल लीगल एडवाइस देने का पैसा कमाती हैं। लीगल एडवाइस में डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, उस पर अपनी राय नोट लिख कर देना, सलाह देना कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्लगइन ने वो खुद सारा की सारा काम कर दिया। यानी कि एक अपने आप को वकील तो नहीं बताता, एंड में ये जरूर बताता है कि आपको एक प्रोफेशनल वकील की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन इसने काम उससे भी आगे का कर दिया। बहुत सी कंपनियां जो जैसे रॉयटर जैसी जो कंपनियां हैं जो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स के लिए काम करती हैं, उन कंपनियों के स्टॉक केवल इसके एक फीचर की वजह से 15% तक टूट गए। उन्हें यह डर लगने लगा कि जो हमारा बाजार है वो ये पूरी तरह से खा जाएगा। एंथ्रोपिक एआई का जो टूल आया, इसने उन कंपनियों के बाजार में एकदम बिकवाली लगा दी। बाजार तेजी से टूटने लगे। जब तेजी से टूटने लगे तो लोगों को समझ में आया कि ये तो केवल एक लीगल फीचर की बात हो रही है। इसमें तो सेल्स, मार्केटिंग, ना जाने कितने कितने प्रकार के, मतलब आपने अपना काम करके जो वर्क फ्लो तैयार किया है, उस वर्क फ्लो को ये प्लगइन एज इट इज कॉपी मार सकता है। अर्थात एक लंबे समय से कोई कंपनी काम कर रही है, उसके अंदर कोई बेंच पर बैठा व्यक्ति अपने सॉफ्टवेयर का कोड करता है, उसकी अपनी एक वर्क फ्लो है, उस वर्क फ्लो को ये एज इट इज कॉपी मार सकता है। यानी इंसान की रेप्लिका कंपनी बनाकर दे रही थी। इंसान की तरह से जब इसने काम करना शुरू किया तो लोगों में दो तरह की सोच बनी। होना तो यह चाहिए था कि स्टॉक और तेजी से चढ़ने चाहिए थे कि चलो एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं बचेगी, अब हम अपने लेवल पर काम करेंगे। लेकिन बड़े सारे स्टॉक नीचे गिरे। कारण यह था कि हो सकता है इन कंपनियों की भी जरूरत ना पड़े, लोग केवल बोट लगाएं। जो कंज्यूमर है अल्टीमेटली जिसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, अगर वो खुद ही इस बोट का इस्तेमाल करने लग गए या फिर इस तरह के चैटबोट के माध्यम से, प्लगइन्स के माध्यम से अपनी कंपनी के काम चलाने लग गए, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को काम कौन देगा। बस इस वजह से इन लोगों के अंदर, जैसे सेल्स फोर्स है, डॉक्यूसाइन है, थॉमस रॉयटर है, इन सभी के स्टॉक जब गिरने लगे तो सॉफ्टवेयर कंपनीज में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ के बीच में ओपन एआई को लगा कि ये तो मेरा बाजार खा रहा है। इस बीच में सैम ऑल्टमैन बाहर निकल कर आए।
उसकी थोड़ी मजाक बनाए, हम तो सबके लिए करते हैं, ये केवल अमीरों के लिए करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सैम ऑल्टमैन के द्वारा एंथ्रोपिक के खिलाफ बयान देना भी उसी की ब्रांडिंग चढ़ा गया। कुल मिलाकर ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो पहले से डर में जी रहे थे कि हमारा जब कोडिंग से रिलेटेड काम, हमारी जो सर्विसेज हैं, ये एआई खा जाएगा, तो इस तरह के प्लगइन्स तो हमको और तेजी से खत्म करेंगे। तो इन प्लगइन्स का डर उन कंपनियों को भी सताने लगा जो भारत जैसे देश में बैठ करके सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। तो भारत के अंदर स्टॉक गिर के आ गए। ओवरऑल स्टॉक के अंदर एक टेंशन का माहौल रहा कि ये प्लगइन्स कहीं फ्यूचर ही खत्म ना कर दें आईटी सेक्टर की। इस चिंता के चलते भारत के जो तमाम बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो नीचे आ गए। खैर ये जितने भी एआई के प्लगइन्स हैं या फिर एआई के जितने भी फीचर्स हैं, इनसे उम्मीद ये की जाती है कि ये काम को, या फिर ये कहिए कि जो टॉप टेक कंपनी है, अगर वो एआई को अपने साथ इंटीग्रेट करते चले तब वो निश्चित ही मुकाम तक आगे पहुंचेंगे। लेकिन ये कहना अवश्य संभावी है कि अगर कोई कंपनी केवल एआई के बिना आगे बढ़ने का सोचती है तो ये उसके लिए एक बुरा सपना सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से एआई इंसानी दक्षता से सीखता बढ़ रहा है। इंसान ने जो किया है उससे वो खुद सीख कर आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जो कंपनी तेजी से एआई को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ेंगी, हो सकता है कि वो बाजार के अंदर लीडिंग रहें। ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन किसी भी बाजार में आ सकती हैं। इसीलिए स्टॉक में जब भी आप निवेश करें, अपना प्रॉपर रिसर्च रखें, प्रॉपर उतना ही पैसे के लिए एक्सपोज हो जितना आपकी कैपेसिटी आपको परेशान ना करे। कि साहब पता चले कि आप अपनी जमा पूंजी को लगाकर बैठ गए, या जिससे आप और जरूरी काम करना चाहते थे, बाजार में बड़े ही संतुलित तरीके से आप निवेशक के रूप में एंट्री करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।